गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत इससे पूर्व हम राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति की सामान्यकालीन एवं आपातकालीन शक्तियों के विषय में पढ़ चुके हैं। संघीय कार्यपालिका के एक अंग के रूप में आज हम अध्ययन करेंगे उपराष्ट्रपति के विषय में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अर्थात अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की कल्पना की गई है। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की। संविधान का अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। इसके अंतर्गत समझने वाली बात ये है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा बनेगा और इन सदस्यों में निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य शामिल हैं। और दूसरी बात कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राज्य विधानमंडल है उनके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अतः जब हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की तुलना राष्ट्रपति के निर्वाचन से करते हैं तो एक समानता यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक समान पद्धति द्वारा होता है, जिसे हम कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। लेकिन जब हम बात करते हैं दोनों की निर्वाचन के मध्य अंतर की, तो जहां राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के मात्र निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और वहीं राज्य विधानमंडलों के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, वहां उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मात्र संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडलों की कोई भूमिका नहीं होती है। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद हेतु क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पहली, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नंबर 3, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और नंबर 4, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या नियंत्रण में किसी स्थानीय संस्था में लाभ का पद धारण न करता हो। तो ऐसे में हम देखते हैं उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति पद हेतु जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वे लगभग समान हैं, मात्र एक को छोड़कर। जहां राष्ट्रपति पद हेतु लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना आवश्यक है, वहीं उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने हेतु राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आवश्यक है। उपराष्ट्रपति द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ ली जाती है। अतः हम कहेंगे कि उपराष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करते हैं वे राष्ट्रपति के समक्ष करते हैं। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष होता है और यदि वह अपना त्यागपत्र समयावधि या पदावधि से पूर्व देना चाहें तो वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। अब बात आती है उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए किसी भी प्रकार की महाभियोग की प्रक्रिया का संविधान में वर्णन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है जिसे
राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों ने अपने बहुमत से पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। अर्थात राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ व्यवस्थाएं जो संविधान द्वारा ही अलग की गई हैं वह है कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया फॉलो की जाती है, वहीं उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों के बहुमत से मात्र एक संकल्प पारित किया जाता है और लोकसभा उस संकल्प से सहमत होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। उपराष्ट्रपति के 2 प्रकार के कार्य हैं। नंबर 1 राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में और राष्ट्रपति के रूप में। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि उपराष्ट्रपति जो है वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वे लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। अतः लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वे लोकसभा का सदस्य भी होते हैं, लेकिन राज्यसभा के संदर्भ में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, वरन वे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो पहला कार्य हम देखते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। इस संदर्भ में उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष के समान ही होती हैं, अर्थात वे राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता करते हैं एवं उनके कार्यवाही का संचालन करते हैं एवं सदन से संबंधित जो विभिन्न नियम निर्माण होता है ये भी राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति ही करते हैं। दूसरी भूमिका है राष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण या अन्य कारण से उनका पद रिक्त हो जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और ऐसे समय में जो उपराष्ट्रपति हैं वे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे और न ही उस रूप में उनके वेतन भत्ते प्राप्त करेंगे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो वे वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति के पद के रूप में ही प्राप्त करेंगे। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वे लोकसभा का सदस्य होते हैं, अतः ऐसे में उन्हें मतदान का अधिकार भी होता है। लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन फिर भी सभापति के रूप में उन्हें अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे आप हमेशा याद रखें। आशा करती हूँ कि आज का यह लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आगे आने वाले लेक्चर में हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।